हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में मैथ फर्स्ट यूनिट प्रश्नावली 1.a। हम एनसीईआरटी फोल्डर से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाएंगे। तो और एनसीईआरटी पैटर्न से ही सवाल जो है पेपर में आते हैं, तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से ही कराएंगे। तो आप लगे रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो संख्याएं दी गई हैं उनका अभाज्य गुणनफल के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। नंबर 1 दिया है 140। 140 को कहा है कि इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सॉल्यूशन हल। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर जानते हैं, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे हम, 2 से वही संख्याएं काट सकते हैं जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसी संख्या को हम 2 से काट सकते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 और 0, फिर इसके अंत में 0 है तो पुनः 2 से कटेगा, 35 दूना 70। अब ये आ गया 35। तो अब इसके अंत में 5 है, या 2 से कटेगा नहीं। अब देखते हैं 3 से कटेगा। 3 से कटने के नियम है कि जब संख्या जो दिया गया है उस संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 5, 3, 8, इसका योग 5, 3, 8 होगा। 8 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो कटेगा 5 से। किससे? 5 से। 5 से कटने के वो नियम है कि अगर अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा 5 से नहीं कटेगी। तो 5 7 35। अब ये आ गया 7, 7 1 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2, जो यही आया है इसी को लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद सेकंड कहा है दूसरा 156 156 का फैक्टराइज करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए देखो अंत में 6 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। 7 दूनी 14 बचा 1, 8 दूनी 16। अंत में क्या है, 8 है तो भी संख्या 2 से कटेगी। 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, 39 दूना 78। अब देखो तो संख्या 9 आ गई है तो 2 से नहीं कटेगी, 2 के 3 से कटता है। 9 3 12, 9 3 12, 12 जो होता है वो 3 से कटता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कटेगी। 3 1 के 3, 3 3 9। अब ये 13 से कट गया 1 को, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक बार लिख दिए हैं, यही लिखना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 13। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाला है 3825। तो अंत में 5 है तो ये 5 2 से नहीं कटता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखो कटेगा, इसका योग कर लो। पहले योग कर लें, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। 18 जो होता है, 18 जो होता है वो
3 से विभाजित होता है तो 3 से कट जाएगा। 3 एक के 3, 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 21, 5 तिहाई 15। पुनः 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12, 12 12 24, 24 जो होता है 3 से कटता है। 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। अब ये देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 5 2 7, 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 से 17 5 85, 17 1। अतः 3825 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। फिर अगला दिया है, चौथा दिया है 5005। 5005 है तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करें क्या आता है। ये 5 से कटेगा। देखिए किससे? 5 से। 5 एक के 5 0, फिर 5 एक के 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए 5 से न तो 3 से, 7 से देखते हैं। 7 एक के 7, 7 से देखते हैं। 7 एक के 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21 कट जाएगा। अब ये 11 से कटेगा। 11 एक के 11, फिर 11 तिया 33, 13 से 13 एक के 13। अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये होगा। इसके बाद पांचवा दिया है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अब हम अगला पांचवा है 7429। अब देखेंगे किससे डिवाइड होता है। तो अंत में 9 है, ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22। तो 22 3 से विभाजित नहीं होता, इससे भी विभाजित नहीं होगा। अंत में 9 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। और 7 के 7, 7 6 42 विभाजित नहीं होगा। देखते हैं 11 से। 11 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि 11 का कंडीशन है कि इसके एकांतर का अंतर जो है वो 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं आए तो वो 11 से विभाजित होगा। देखिए 7 2 9, ये 7 2 9 और 9 4 13। तो इसका अंतर जो है न तो 0 आ रहा है और न ही 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं आ रही हैं। तो 13 से देखते हैं। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65। तो 13 पचे 65 13 से भी विभाजित नहीं होगा। 17 से देखते हैं। 17 17 चौका 68, 17 चौका 68 और बचा 6 62 हुआ। 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 और 11 बचा और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब 17 से कटा तो अब ये 17 से नहीं कटेगा। 17 दूनी 34 नहीं, अब ये 19 से कटेगा। देखिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 2 5 बचा और 19 त्रिक 57। अब ये 23 से कटेगा 1 नो। तो अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19
गुणे 23। तो ये संख्याएं हैं और इनका अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया कि ये ऐसे ही ज्ञात करना था, यही अभाज्य गुणनखंड है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।